वो दरख्तों से नीचे उतरे, लेकिन ये सिर्फ एक कदम नहीं था, ये एक हद पार करना था। ऊपर वो महफूज थे, शाखें उनका सहारा थीं, ऊंचाई उनकी हिफाजत थी। मगर नीचे सिर्फ खुली जमीन थी, जहां हर तरफ खतरा था, जहां हर आवाज एक मुमकिना हमला हो सकती थी। ये वो लम्हा था जहां फितरत ने फैसला करना था, कौन खुद को बदल सकता है और कौन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यही वो मकाम था जहां इंसान बनने का सफर वाकई शुरू हुआ। ये है हिस्ट्री टू फ्यूचर टीवी, जहां हम वाकयात नहीं बल्कि उन तब्दीलियों को समझते हैं जो जिंदगी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ले जाती हैं। ये तब्दीली अचानक नहीं आई थी, ये एक दबाव था। जमीन ने उनका इस्तकबाल गर्मजोशी से नहीं किया। ये एक खुली दुनिया थी, जहां हर तरफ खतरा था। यहां न छपने की जगह थी, न फौरी पनाह। खुराक हर जगह बिखरी हुई थी और हर तलाश खतरे के साथ जुड़ी हुई थी। उनके जिस्म अब भी दरख्तों के लिए बने हुए थे। झुककर चलना उन्हें महदूद कर रहा था। इसीलिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सीधा होना शुरू किया। ये तब्दीली वक्त के साथ मजबूत होती गई। रीढ़ की हड्डी बदली, कूल्हे मजबूत हुए, पांव जमीन के मुताबिक ढल गए। ये एक नया जिस्म था। जब वो सीधे हुए तो उनके हाथ आजाद हो गए। उन्होंने चीजें उठाना शुरू की, पत्थर तोड़े और उन्हें इस्तेमाल किया। यही औजारों की इब्तिदा थी। जमीन ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। कहां जाना है, कहां खतरा है, कैसे बचना है। यही दबाव दिमाग को बेहतर बनाता गया। याददाश्त बढ़ी, उनके सोचने और समझने की सलाहियत में इजाफा होता गया। अकेला रहना अब मुमकिन नहीं था। उन्होंने गिरोह बनाए। कोई देखता था, कोई खबरदार करता था, कोई खुराक तलाश करता था। यही टीम वर्क उनकी ताकत बन गया। उनके बच्चे अपने माँ बाप को देखकर सीखते थे, कैसे चलना है, कैसे बचना है, कैसे खुराक हासिल करनी है। यही इल्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता गया। उन्होंने आवाजों को मकसद देना शुरू किया। हर आवाज का मतलब था खतरा, जमा होना, हरकत। यही इब्तिदाई जबान थी। दरख्तों पर खुराक महदूद हो गई थी, मगर जमीन पर उन्होंने गोश्त खाना शुरू किया। पहले मुर्दा जानवर, फिर शिकार। गोश्त ने उन्हें ज्यादा तवानाई दी और इसी तवानाई ने दिमाग को वुस्अत दी। यही वो लम्हा था जहां खुराक इर्तिका का हिस्सा बनी। उन्होंने पत्थर के औजार बनाए और फिर आग को इस्तेमाल करना सीखा। आग ने रोशनी दी, तहफ्फुज दिया और खुराक बेहतर की। इंसानी इर्तिका के इस इब्तिदाई दौर में मुख्तलिफ अक़साम सामने आई। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 40 लाख साल पहले अफ्रीका में जाहिर हुए। वो आधी जिंदगी जमीन पर और आधी दरख्तों पर गुजारते थे। होमो हैबिलिस
ये 25 लाख साल पहले अफ्रीका ही में जाहिर हुए और ये औजार बनाने में माहिर समझे जाते हैं। होमो इरेक्टस ये 18 लाख साल पहले नमूदार हुए और ये आग का इस्तेमाल जानते थे। निएंडरथॉल्स ये 4 लाख साल पहले यूरोप के ठंडे इलाकों में मिले। होमो सेपियंस ये 3 लाख साल पहले आए। उनमें से जो वक्त के साथ बदल गए वो बच गए और जो ना बदल सके वो खत्म हो गए। यही कुदरत का फैसला था। ये सिर्फ जिस्म की तब्दीली नहीं थी, ये सोच के पैदा होने का आगाज था। ये वो लम्हा था जहां जिंदगी ने खुद को समझना शुरू किया और यही समझ इंसान बनने की बुनियाद बनी। अगर आप इस सफर को मुकम्मल समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियोस में हम हर नस्ल को अलग अलग तफसील से देखेंगे, उनकी जिंदगी, उनकी ताकत, उनकी नाकामी और उनकी कामयाबी, ताकि आप सिर्फ नतीजा नहीं पूरा सफर समझ सकें।